नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल अजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है या नहीं, यह मुद्दा काफ़ी गर्म है। आज इसी बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि पुराने समय पर इस्लाम के मानने वाले अजान के लिए बुलाने के लिए पर्सनली जाया करते थे या किसी ऊंचे स्थान पर जाकर मुल्ला चिल्ला चिल्लाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाता था, ताकि उसकी आवाज़ सभी तक पहुंच जाए और जो भी अजान में इंटरेस्टेड होते थे वो लोग मस्जिद में आकर नमाज पढ़ सकें। पर दोस्तों, जब से लाउड स्पीकर आए हैं, कुछ मुस्लिमों का मानना था कि उन्हें इसके द्वारा लोगों को अजान के लिए बुलाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सकते हैं। जबकि उन्हीं में से कुछ मुस्लिमों का मानना ये था कि इसका प्रयोग इस्लाम में हराम है, जैसे कि ये लोग नाचने गाने को भी हराम मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सभी मुसलमानों ने लाउड स्पीकर को अपना लिया और इसको अपने अपने मस्जिदों में भारी संख्या में लगाकर ज़ोर शोर से मैक्सिमम आवाज़ में लोगों को अजान के लिए बुलाने लगे। यह बात तब तक तो ठीक है कि जब एक ही समुदाय के लोगों को अजान के लिए बुलाया जाए, पर यदि वहाँ पर दूसरे समुदाय अर्थात मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, तो फिर उनका परेशान होना लाजमी है। इन लोगों ने कुछ मस्जिदों में जानबूझकर नॉन मुस्लिम को परेशान करने के लिए 5 वक्त मैक्सिमम ध्वनि प्रदूषण के द्वारा अजान के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इसके लिए पेंडेमिक टाइम में 2020 में जब यूपी गवर्नमेंट ने मस्जिदों से अजान के लिए बैन लगाया, तो कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डालने पहुंच गए। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि लाउड स्पीकर अजान का पार्ट नहीं है, अतः अजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं हो सकता है और यह गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि कहीं भी लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण न फैलाया जाए। किंतु कुछ ही समय के बाद इन लोगों ने फिर से लाउड स्पीकर बजाने शुरू कर दिए। तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम इलाहाबाद को इस बारे में पत्र भेजा कि मस्जिद उनके यूनिवर्सिटी के सामने वाली मस्जिद से 5 बार अजान के लिए ज़ोर ज़ोर से बोला जाता है, जिससे कि पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिस्टरबेंस होती है। अतः डीएम इलाहाबाद ने आईजी आदि बड़े अफसरों को इंस्ट्रक्शन दिए जिस कि इस अजान को लाउड स्पीकर के साथ न प्रसारित किया जाए। तब मस्जिद के रहनुमाओं ने अपनी तरफ से अदालत में कहा कि हमने लाउड स्पीकरों की डायरेक्शन बदल दी है और साउंड को भी 50% कर दिया है, जिससे कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और उनके विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप इस केस को इंटरनेट पर सलमान खुर्शीद वर्सेस यूपी गवर्नमेंट 2020 में सर्च कर सकते हैं। हमारा समाज आपस में इस बात पर लंबी लंबी बहसें तो करता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस बारे में पत्राचार या कंप्लेंट लिखने का कष्ट कोई नहीं करता।
प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा तो उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। असल में विभाग के कर्मचारी जो कि इस काम को करने के लिए डिप्यूट किए गए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए हम लोगों को जो बात गलत है, और कानूनन इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग इस बारे में प्रशासन को सचेत क्यों नहीं करते हैं। हम अगर इसी तरह सोते रहेंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। हमारा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि मुस्लिमों को अजान करने का हक़ नहीं है। अजान कीजिए, लेकिन उससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आरएसएस वाले अपनी शाखा के लिए किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करते हैं। वह घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं और संबंधित व्यक्तियों को पर्सनली जाकर बुलाते हैं, जिससे कि किसी और को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भारी संख्या में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।